आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस प्रॉब्लम में हमें दिया गया है कि एक बॉल है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल करता है और जाकर एक इंक्लाइंड प्लेन से जाकर टकरा जाता है। ठीक है, दिया हुआ है कि इंक्लाइंड प्लेन का जो इंक्लिनेशन है वो अल्फा है। ठीक है, अच्छा, दिया गया है कि बॉल जो है जब टकराता है इंक्लाइंड प्लेन से तो उसकी वेलोसिटी जो है v नॉट है और वो इंक्लाइंड प्लेन से इलास्टिक कोलिजन करता है। हमसे पूछा जा रहा है कि जब कोलाइड कर जाएगा और कोलिजन के बाद की जो बॉल की वेलोसिटी होगी वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही होगी। तो अगर हम देखें तो सिचुएशन कुछ ऐसा है, ये अल्फा एंगल पर जो है हमारा एक इंक्लाइंड प्लेन है, एक बॉल आकर यहाँ पर इससे टकरा रहा है वी नॉट वेलोसिटी से। उस वक्त का सिचुएशन क्या होगा जब टकरा रहा होगा, उस वक्त ऐसा कुछ हो रहा होगा। ठीक है, इसको मैं ऐसा कुछ हो रहा होगा। अब ये पॉइंट ऑफ कॉलिजन अगर है तो इस पॉइंट ऑफ कॉलिजन पर जो जो सरफेस का टेंजेंट है और जो बॉल का टेंजेंट है वो क्या होगा, जो सरफेस है वही हो जाएगा टेंजेंट। ठीक है, अच्छा, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर का डायरेक्शन क्या होगा, ये। ठीक है, ये जो डायरेक्शन है ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ कोलिजन। लाइन ऑफ कोलिजन, ठीक है, ये लाइन ऑफ कोलिजन है, हमें ये इम्पोर्टेंट इसलिए है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं इसको निकालने के लिए कि सबसे पहले तो हम लोग उस पॉइंट पे देखेंगे जिस पे कोलिजन हो रहा है और ये देखेंगे कि उस पॉइंट ऑफ कोलिजन पर दोनों सरफेसेस, दोनों कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स का टेंजेंट क्या है, उस टेंजेंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जो परपेंडिकुलर होगा वही लाइन ऑफ कोलिजन होगा। लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग ही हम ई का इक्वेशन यानी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इक्वेशन लगा सकते हैं, किसी और लाइन के अलोंग हम नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले तो हमको वेलोसिटी लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग निकालना होगा। तो हम एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर डिफाइन करें, इसको n बोल दें, ये t बोल दें, यानी टेंजेंशियल और नॉर्मल, तो वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में v से आ रहा है। ठीक है, और ये है हमारा क्या, ये हमारा यानी कि हम ये अगर देखें तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है ये v नॉट इधर जा रहा है। ठीक है, ये थीटा एंगल है, सॉरी ये अल्फा है। तो ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा है। ठीक है, तो ये अल्फा है तो ये 90 डिग्री माइनस अल्फा होगा। तो एक तो इसके इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट होगा, एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो अगर हमारा एक्स वाई डायरेक्शन में हमारा अगर वेलोसिटी इनिशियल वेक्टर जो था वो माइनस ऑफ वी नॉट जे कैप था, तो तो इसका हमारे नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या हो जाएगा, कंपोनेंट वी आई वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी नॉट साइन थीटा, ये टी कैप हो जाएगा, माइनस ऑफ वी नॉट साइन थीटा नहीं साइन अल्फा, कॉस ऑफ अल्फा, कॉस अल्फा, ये एन कैप। ठीक है, अब हम अगर लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग ई का इक्वेशन लगाएं, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, E इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, तो क्योंकि लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग ही कर सकते हैं तो केवल जो है नॉर्मल वाले वेलोसिटी को हमको देखना है। ठीक है, तो माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, लेट से
कि टकराने के बाद यहाँ v फाइनल अगर मैं लिखूं, क्योंकि वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आने वाला है, क्योंकि कोलिजन जो है नॉर्मल डायरेक्शन में हो रहा है, तो माइनस ऑफ v नॉट साइन अल्फा टी कैप, ये तो ऐसे ही रहेगा, प्लस ऑफ लेट से कि ये हो जाता है v एन कैप, ये फाइनली जो है उधर v हो जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ v। और वाल तो क्योंकि मैसिव होता है उसका वेलोसिटी चेंज करना जो है बहुत मुश्किल है, तो वो अगर इनिशियली रेस्ट पे था तो फाइनली भी रेस्ट पे रहेगा, तो ये 0 लिख दिए, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वो था माइनस ऑफ वी नॉट कॉस अल्फा। अच्छा, हमें दिया गया है कि कॉलिजन जो है वो इलास्टिक है, तो v जो है वो कितना आ जाएगा, e की जगह 1 रखेंगे तो वो आ जाएगा वी नॉट कॉस अल्फा, यानी कि हमारा जो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर आ गया, इसको मैं वेक्टर लिख देता हूँ, तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू आ गया माइनस ऑफ वी नॉट साइन अल्फा टी कैप प्लस ऑफ वी नॉट कॉस अल्फा एन कैप। ठीक है, ये हमारा फाइनल वेलोसिटी आ गया। ठीक है, यानी कि नॉर्मल डायरेक्शन में ये इस वेलोसिटी से चलेगा और टेंजेंशियल में इससे, हमारा ये तो हमारा नॉर्मल और टेंजेंशियल कोऑर्डिनेट में फाइनल वेलोसिटी आया। इसको कार्टेशियन में अगर लिखने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा हमारा जो आया है उसको मैं अगर ड्रॉ करूं तो दिया हुआ है कि हमारा जो वेलोसिटी आया, सॉरी, जो वेलोसिटी आया है हमारा वो इधर है वी नॉट साइन अल्फा और इधर है वी नॉट कॉस अल्फा। तो अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखें तो ये तो क्योंकि अल्फा है, ये 90 डिग्री माइनस अल्फा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी नॉट साइन अल्फा कॉस अल्फा आई कैप प्लस ऑफ वी नॉट कॉस अल्फा साइन अल्फा आई कैप और माइनस ऑफ वी नॉट साइन अल्फा, बल्कि साइन स्क्वायर अल्फा जे कैप प्लस ऑफ वी नॉट कॉस स्क्वायर अल्फा जे कैप। ठीक है, तो इस ये हो जाएगा हमारा वी नॉट साइन 2 अल्फा आई कैप प्लस ऑफ ये हो जाएगा वी नॉट कॉस 2 अल्फा जे कैप। ठीक है, क्योंकि वी नॉट कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होता है कॉस 2 अल्फा। ठीक है, तो ये लेट्स से कि फाइनली जो है वो जो फाइनल वेलोसिटी रिजल्टेंट है वो हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल अगर बना रहा है तो tan बीटा क्या आ जाएगा वहां से वी नॉट कॉस 2 अल्फा, यानी कि y कंपोनेंट डिवाइडेड बाई वी नॉट साइन 2 अल्फा, यानी कि x कंपोनेंट। ठीक है, तो tan बीटा हो गया, tan बीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉट ऑफ 2 अल्फा। ठीक है, तो बीटा यहाँ से आ जाएगा, बीटा इक्वल टू tan इनवर्स कॉट ऑफ 2 अल्फा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो जाता है बीटा इक्वल टू ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 2 अल्फा। तो ये हमारा आंसर आ गया, यानी कि इंक्लाइंड प्लेन पे इससे टकराने के बाद, सॉरी, अगर हम देखें तो इंक्लाइंड प्लेन से टकराने के बाद जो वेलोसिटी लेट से किस डायरेक्शन में आया, ये v फाइनल vf जो है अगर ये है तो ये हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल बना रहा है, जो कि बीटा इक्वल टू आ गया है 90 डिग्री माइनस 2 अल्फा, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक
10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।